अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे मार्क ट्वेन के बारे में। अब मार्क ट्वेन जो बेसिकली हैं वो अमेरिका के एक बहुत ही कमाल के राइटर हैं। अब अपनी ज़िंदगी में वो हज़ारों जगह घूमे और उन्होंने पूरी दुनिया देखी, अलग अलग तरह के लोगों से मिले, तो वो वॉन्डरर थे बेसिकली। अब उनके बारे में ये चीज़ मशहूर थी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल था। तो वो किसी भी तरह की ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते थे। जब भी वो बोलते थे तो लोग एंजॉय करते थे उनकी बातों को। अब ये जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, ये बचपन से डेवलप हुआ हुआ था, क्योंकि छोटी एज में भी वो अपने जो मोहल्ला था, उसमें डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट प्रैंक करते थे। तो वो चीज़ जो है वो उनकी डेवलप होती गई आहिस्ता-आहिस्ता। अब उनकी कमाल की बात ये थी कि वो सेल्फ टॉट थे और उनकी जो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी थी, वो बहुत ही नेचुरल किस्म की थी और उसके अलावा वो वर्ड्स पे उनकी कमांड बहुत अच्छी थी। अब वर्ड्स के केस में चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो, दोनों पे उनको बहुत ही कमाल हासिल था। अब क्योंकि उनका लिखने का जो तरीका था, वो बहुत ही डिफरेंट था और उनका जो स्टोरी टेलिंग मेथड था, वो बहुत ही यूनिक था। तो उन्होंने अपनी किस्म की एक लिटरेचर क्रिएट कर ली और वो ऐसी लिटरेचर थी जो उस टाइम पे कोई भी नहीं लिख रहा था। वो उस टाइम पे लिखे जाने वाली सारी लिटरेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब वो करते भी बहुत लेवल्स पे काम थे। वो प्लेज़ लिखते थे, पोएट्री लिखते थे, ट्रैवल पीसेज़ लिखते थे, न्यूज़पेपर में कहानियाँ लिखते थे, बहुत तरह से वो लिखते थे। और शौक के अलावा उनके अंदर एक और चीज़ भी थी कि कॉन्स्टेंटली लिखना था उनको, तो वो लिखते जाते थे, जो भी लिख सकते थे वो। अब अपनी ज़िंदगी में वो हमेशा अपने आप को चेंज करते रहते थे, अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते थे, क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों का क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, वो अपने आप से बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उनको चेंज करते रहना होता है, अपनी उस मोनोटनी वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब बहुत छोटी एज में वो अपने अंकल के फार्म पे जाते थे और वहाँ पे एक स्लेव थे जिनका नाम उन्होंने अंकल डैनियल रखा हुआ था। वो स्लेव क्या करते थे, वो उनको कहानियाँ सुनाते थे, डिफरेंट भूतों के बारे में और ऐसे हॉरर स्टोरीज़। तो अब ये बात आप देख सकते हैं कि उनकी जो राइटिंग की ट्रेनिंग थी, स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग, वो छोटी एज से ही शुरू हो गई थी। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ये जो स्लेव्स होते हैं, इनकी उन्होंने लाइफ देखी कि मतलब इनको किस तरह ट्रीट किया जाता है और किस तरह इनके साथ बिहेव किया जाता है। और श्योरली इस चीज़ ने उनकी राइटिंग पे ज़रूर इम्पैक्ट डाला होगा। अब मार्क ट्वेन का क्या है कि बचपन से उनका एक एम्बिशन था कि उनको स्टीम बोटमैन बनना था, यानी कि स्टीम बोट चलाने वाला बनना था। और स्टीम बोटमैन का काम क्या होता है, बेसिकली जब बोट आगे चलती है तो गहराई बदलती रहती है, तो उनको गहराई को नापना होता है हर लेवल पे, हर पॉइंट पे जाके। अब जब वो गहराई को मेजर कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो कई बारी बोलते हैं मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन। अब उस टाइम पे बेसिकली टू को ट्वेन कहा जाता था और ये जो पूरी कॉलिंग है इसका मतलब ये है कि 12 फीट डेप्थ, यानी 2 फैथम्स, जो कि सेफ होता है बोट ट्रैवल के लिए। यानी ये जब बोलते हैं तो बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि सेफ डेप्थ है और आप चला सकते हैं बोट यहाँ पर। अब ये बात बेसिकली कही जाती है कि उनको ये जो नाम था मार्क ट्वेन, ये यहाँ से मिला। एक्चुअल में उनका जो रियल नेम था वो था सैमुअल क्लेमेंस। अब ये जो टाइम था जो उन्होंने पानी में गुजारा, इसमें वो हर तरह के लोगों से मिले, हर तरह के नेचर के लोगों से, हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों से। तो ज़रूर इस चीज़ ने उनको हेल्प किया होगा उनकी राइटिंग्स में। अब मार्क ट्वेन का क्या है, उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो थी वो बहुत ही कमाल की थी। तो वो लोगों को ऑब्जर्व करते रहते थे कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, मतलब हर चीज़ को वो नोट कर रहे थे। और ये बात मार्क ट्वेन के बारे में कही जाती है कि जितने भी ज़िंदगी में उन्होंने कैरेक्टर्स लिखे अपनी कहानियों में, वो सारे इंस्पायर्ड थे असल ज़िंदगी के लोगों से। और मार्क ट्वेन की एक बात बड़ी अच्छी थी कि उनकी फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल क्लियर थी इस बारे में कि उनको मैसेस को टारगेट करना है, ना कि सिर्फ जीनियस इंटेलिजेंट लोगों को, बल्कि हर तरह के लोगों को टारगेट करना था उनको। वो चाहते थे कि मैसेज जो हैं वो उनकी राइटिंग के साथ रिलेट करें। इस बारे में मार्क ट्वेन का एक बड़ा कमाल का कोट है, माई बुक्स आर लाइक वाटर एंड दोस ऑफ द ग्रेट जीनियसेस आर वाइन, एवरीबडी ड्रिंक्स वाटर। अब इस कोट का बेसिकली मतलब यह है कि अब हर कोई वाइन नहीं पीता, लेकिन पानी जो है वो हर किसी की नीड है। तो ऐसे ही उनको लगता था कि जो किताबें वो लिखते हैं, जो राइटिंग्स उनकी हैं,
वो हर किसी की ज़रूरत है और हर कोई मतलब कंज्यूम कर सकता है उसको। वाइन हर कोई कंज्यूम नहीं करता। अब जो राइटिंग्स इंटेलिजेंट और जीनियस लोगों की होती है, वो हर कोई कंज्यूम नहीं कर सकता। हर किसी के बस की बात नहीं होती उन चीज़ों को समझना। अब मैं आपके साथ थोड़ी उनकी कुछ फिलॉसफीज़ जो हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। उनके हिसाब से ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ का जो भी पर्पस है, वो आपको पूरी तरह क्लियर हो। क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा, तो आप एमलेसली इधर-उधर भागते रहोगे और कभी भी क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी में नहीं चलोगे। और अगर क्लैरिटी के साथ नहीं चलोगे तो आप कन्फ्यूज़्ड रहोगे और कभी भी सक्सेस आप हासिल नहीं कर सकोगे। अब उनके अकॉर्डिंगली हर बंदे की एक डार्क साइड होती है। हम कहते हैं कि हमारे अंदर अच्छाई है, तो हमारे अंदर बुराई भी है। अब ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उस बुराई को कितना मैनिफेस्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है उस बंदे पे कि वो उस चीज़ को कितना कंट्रोल में रख सकता है। अगर तो वो कंट्रोल कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर मैस लेवल पे भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है वो बंदा। अब उनके हिसाब से अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बंदा फेक होता है और झूठा होता है, उसको याद रखना पड़ता है कि उसने कितने झूठ बोले हुए हैं और कितने ज़्यादा लोगों से झूठ बोले हुए हैं। अब सच्चा इंसान जो है, वो तो रियल है ना, वो तो हर बार उसका आंसर वही होगा, क्योंकि वो सच बोलता है हमेशा। झूठे बंदे के लिए हमेशा वो झूठ जो भी वो बोलता है, वो बर्डन होते हैं, क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है। अब उनके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, तो आपको दूसरों की एनर्जी बढ़ानी चाहिए। उससे आपकी खुद की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर आप खुद पूरी तरह से खुश होना चाहते हो, तो आपको उस खुशी को शेयर करना होगा दूसरों के साथ, क्योंकि तभी वो एक्सपैंड होगी खुशी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ में सक्सेस को अचीव किया, तो अब अगर आप उस सक्सेस के साथ अकेले ही हो, तो कभी भी उस सक्सेस की पूरी हैप्पीनेस आपको नहीं मिल सकती। लेकिन उसको जितने भी लोगों के साथ आप शेयर करोगे, उतने टाइम्स वो खुशी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मार्क ट्वेन की ज़िंदगी का क्या है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेसेस भी बहुत देखी और फेलियर्स भी देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी काम करना नहीं छोड़ा। तो मेरी एडवाइस आपको भी यही होगी कि काम करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्परेरी हैं। सक्सेस को मेंटेन करना है तो भी काम करना पड़ेगा, फेलियर से बचना है तो भी काम करना पड़ेगा। तो वर्क इज़ द आंसर टू एवरीथिंग, तो काम करते रहिए। और मार्क ट्वेन का क्या है, वो सेल्फ टॉट राइटर थे। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े से बड़े किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ही आप किसी काम को करना सीख सकते हो। आप खुद भी सीख सकते हो और आजकल वैसे भी डिजिटल एज है। आप ये सोचें, वो उस टाइम पे सेल्फ टॉट थे, जब सेल्फ टॉट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल था अकेले सीखना, खुद सीखना। आजकल तो बहुत आसान है। तो किसी भी चीज़ को आपको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए और बस काम करना चाहिए दिल से। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।